दृष्टि तो मुझसे ऐसा कह रही थी, तू क्यों तैयार हो गई? पहले सब्सक्राइबर मिल गए, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। अरे ब्लॉगर भाई साहब, इतने छोटे छोटे बच्चे भैया, क्या हो गया? और हम लोगों ने यहाँ पे खाना वाना खाया, बच्चों के लिए चाउमीन मंगाई थी। यहाँ से गिर रही तो इसी की सीध में ये है, देखो ये तिरछा पल्ला। फिर कह रही है प्रैंक हो गया कल मेरे साथ। क्या हो गया? प्रैंक। कहाँ से आ रखे हैं ये देखो, सारे आसमान में चले गए, सारे निकल रहे हैं यहाँ पे से। हेलो तो गड़ियों, आज के जो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है वो हो रही है दिन के 12 बजे से, और हम लोग हो गए हैं रेडी, जो कि हमारे यहाँ चकरपुर में एक मेला लगता है शिवरात्रि से, और कुछ दिनों तक लगता है। तो आज हम बच्चों लोगों को ले जा रहे हैं। दृष्टि और महक को बहुत जिद हो रही थी इन लोगों की ना कि मेले चलते हैं मेले चलते हैं, और दृष्टि तो मुझसे ऐसा कह रही थी, तू क्यों तैयार हो गई, तुझे नहीं आना है मेले में? मैंने कहा क्यों नहीं आना है मुझे मेले में? जब इससे पहली बार ही इसको मैं मेले ले गई, भाई साहब इसने जो जिद करी ना उस मेले में, इसने बोला कि जितनी चीजें हैं वो सारी चीजें तू मेरे लिए ले दे। तो मैं हर चीज को इसको मना करते गई, मैंने बोला इतनी सारी चीज नहीं लेते हैं, एक आध चीज लेके घर जाते हैं। तो इसके बाद ये वो मेला ना इसको याद है, तभी आज वो मुझे नहीं आने दे रही थी। मैंने बोला कि आज मैं तेरे लिए लूंगी, तो इसलिए अब वो थोड़ा सा खुश हो चुकी है मुझे देख के। तो इसी के साथ आज के ब्लॉग की शुरुआत भी कर देते हैं। हेलो हाय दोस्तों, नमस्कार, पहला और प्रणाम। आप सभी का स्वागत है एक नए दिन के साथ फिर से एक नए ब्लॉग में। तो आज मेले में काफ़ी ज़्यादा भीड़ होगी, क्योंकि आज है संडे का दिन और सभी बच्चों की छुट्टी होगी। तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब इतनी मात्रा में भीड़ होगी। तो पापा कह रहे हैं ना कि बच्चों का आज हाथ नहीं छोड़ना है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उस मेले में ना बहुत सारे बच्चे खो भी जाते हैं। इसलिए ये डर बहुत ज़्यादा है कि बच्चों के हाथ नहीं छोड़ने हैं मुझे। तो चलो फिर अब हम लोग भी निकलते हैं। अभी अब मौसम थोड़ा सा चेंज हो गया ना, तो अब दिन के टाइम पर थोड़ी गर्मी भी होने लग गई है। तो अब निकलते हैं और आप लोगों को मिलते हैं सीधे मेले में। तो हम लोग पहुंच गए हैं मेले पे फाइनली, और हम लोग हैं अभी मेले के जस्ट पीछे की ओर को, क्योंकि यहीं पे हमने अपनी गाड़ी पार्किंग लगा रखी है। बाकी इससे उधर को ना वहाँ पे सब पैसों में अपनी अलग अलग जगह पे पैसों में पार्किंग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जहाँ पे लगा रखी ना यहाँ पे कोई चार्ज नहीं लगता है। तो इसलिए ये यहीं लाते हैं हमेशा गाड़ी ना वहाँ से घुमा के। तो हम लोग अब मेले में घूम के आते हैं। दृष्टि अपने पापा के साथ आगे आगे चले गई है। तो अगला अगला यहाँ ना जगह जगह गोबर ही गोबर है, जानवरों ने गोबर ही गोबर कर रखा है। तो मेले के अंदर घुसे भी नहीं थे यार, पहले सब्सक्राइबर मिल गए, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अभी देखते हैं, जाते हैं अंदर भी, पता नहीं क्या पता है, बहुत मिलने वाले हैं शायद। चलो भाई, क्या नाम है बेटा? संज्ञा। आप कितने में पढ़ते हो? मेरा प्रैक्टिस बहुत बड़े बच्चे हो गए। चलो भाई, ये आपकी लड़की है? कौन सी क्लास में बच्चा? 7th। बहुत बढ़िया। ये देखो भाई साहब, बड़े बड़े ब्लॉगर भी आ गए। चलो सब बढ़िया। आपके पड़ोसी हैं? पड़ोसी हो? ओहो, देखा नहीं है कभी आपको? अरे हम उधर रहते हैं ना। अच्छा, पीछे की ओर है। चलो देखो भाई साहब, यहीं से मेला शुरू हो चुका है। ये मेले की पीछे वाली गली है। अब देख लो, इसी गली में भी इतनी ज्यादा भीड़ हो रखी है। अब यहाँ से मेन मेला स्टार्ट होगा। अरे ब्लॉगर भाई साहब, इतने छोटे छोटे बच्चे भैया। यार भीड़ उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन है फिर भी भीड़ हो ही रखी है। बाकी झूलों वूलों में सारे बच्चों को झुला देते हैं झूले की। ये क्यों डर रही है? इस साल करी में कुछ झूला नहीं थी मेरे लिए, बस खिलौने ले देना। तो सामने वाला जो आप झूला देख रहे हो ना, ये इस साल नया आ रखा है हमारे यहाँ, और इस झूले को देख सकते हो भाई साहब, पूरा घूम रहा है, उल्टा हो जा रहा है, उल्टा। इसमें जो बैठा है उसकी हालत तो आप पता नहीं, वही जान सकता है कैसा हो रहा है। पापा हो तब से उल्टा घूमने वाले झूला देख रहे थे, मैं इल्ला यार चक्कर हूं, इल्ला मचा हूं, मरत तनुनो में होई तन्ना पहली ना तो एक तन बबल वाले जाता था क्या क्या चिड़ों से जितना जितना
क्या हो गया? ये दृष्टि के साथ इसने शादी भी है। चले चले। तो बच्चों के लिए ना बहुत सारी शॉपिंग कर भी ली है और इस भीड़ में घुस के चलना कितना मुश्किल है। और मेरी आवाज़ शायद आप लोगों तक आ भी नहीं रही होगी क्योंकि इतना ज़्यादा शोर हो रहा है, इतनी ज़्यादा बाहर की नॉइस आ रही है ना, तो इस वजह से। और मेरे पास बाइक भी नहीं है अभी। और अब हम दृष्टि को झुलाते हैं सिर्फ एक झूले में, बाकी इन लोगों के लिए ना इनने बंदी कर दी है। अब बल कुछ नहीं लेना है, खुद ही करें। अरे वाह बहो। मेला घूमने के बाद फाइनली हम इधर पे आ गए हैं। मैंने सोचा था कि बहुत ज़्यादा ठंडा होने वाला है, स्वेटर डाली, लेकिन यहाँ आके पता चला कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। पेड़ों की ओर को तो छाया हो रही थी, अच्छा हो रहा था, लेकिन जहाँ पे पूरे झूले वगैरह थे ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। और एक नया झूला आया था भाई साहब, उसको देख के मेरे जो हाथ पैरों में थरथराहट हो रही थी ना, मुझे पता है उस झूले को देख के ही मैं डर गई। उसमें बैठे हुए लोग कैसे बैठ रहे होंगे। अब हम जा रहे हैं, यहाँ से निकल रहे हैं और यहाँ पे कुछ नहीं खा रहे हैं, शायद आगे खिलाएंगे बच्चे लोगों को भी और हम लोग। तो हम लोग आए थे सीधे रेस्टोरेंट में और हम लोगों ने यहाँ पे खाना वाना खाया। बच्चों के लिए चाउमीन मंगाई थी क्योंकि इस रेस्टोरेंट में ना जो खाने हम आए थे वो चीज़ खाई नहीं। बर्गर खाने के लिए आए थे, लेकिन बर्गर इधर पे खा नहीं, कह रहे थे कि उसके बदले स्प्रिंग रोल है तो वो खा लो। तो हम लोगों ने थोड़ी सी स्प्रिंग रोल मंगाई थी 1 प्लेट, और 1 प्लेट में चाउमीन मंगाई थी जो कि बच्चों ने खाई। मैंने बोला इनसे बच्चों से कि स्प्रिंग रोल भी खा लो करके, लेकिन इन्होंने ना मना कर दिया था। तो अब हम लोगों का भी पेट वेट भर चुका है और अब हम निकलते हैं सीधे आ जाए घर ना। मैं बेचारी बहुत परेशान हो चुकी है, ये इसलिए परेशान हो गई है, इसके लिए सामान ले दिया है, ये सोच रही है कब घर जाऊँ, अब मैं कब उस सामान से खेलूँ। आप लोगों को घर पे जाके दिखाएंगे कि बच्चों की क्या क्या डिमांडों पे क्या क्या चीज़ ले रखी। तो पहुंच गए हैं घर पे बच्चों को मेला वेला घुमाने के बाद। भाई साहब ये भी बहुत बड़ी ड्यूटी थी, जब तक बच्चों को मेला ना घुमाए ना तब तक चैन नहीं आता है, क्योंकि बच्चे भी ना ज़्यादा ही जिद करते हैं कि मेला जाना है मेला जाना है। और ये देखो इसके औलान देखो, उल्टे काम तो इसके बहुत रहते हैं। ये ट्रैक्टर से वहाँ फलटेगी तो उधर, और अच्छा चीज़ भी नहीं है उस साइड। फिर उस साइड क्या है पता है, ये पलाव उसके ऊपर घूम रही है ये, एक इस तरफ का, दूसरा ऐसा ही भजले वाला उस तरफ को है। गिरेगी ना बेटा, सर के ऐसे टुकड़े हो जाएंगे, उस साइड को मत कर ऐसा। वो तो मैं अभी इधर को आ गई, ऐसा करती है उल्टे उल्टे काम, वहां से गिर जाएगी तो भैया कौन जिम्मेदारी लेगा उस समय तो घर वाले कहेंगे तू ही थी, घर नहीं देख सकती है। लोहे लकड़ों में बच्चों को यहाँ से इधर उधर छिरा रहे हैं। ये देखो यहाँ से जा रही थी सीधे, यहाँ से गिर रही, तो इसी की सीध में ये है देखो, ये तिरछा पलाव, ये नहीं है खतरनाक क्या? ये पलाव देख इस साइड को, ये देख कितना खतरनाक है। क्या कह रही है फिर मेले से क्या क्या लाई बता दे। एक ना हाँ फैन, हाँ? एक किचन साइड, एक बबल प्लानर और कुछ नहीं लाई। क्या खाया? और मैंने लॉलीपॉप वाली और ग्रेप्स भी लाई है, हाँ। और गिलास भी लाए हम, शीशे के गिलास, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती थी, वो भी लेके आए, क्योंकि अब गर्मियों का टाइम आ रहा है, मेहमान आएंगे पानी वानी पिलाने के लिए। जूस पी लो उनकी नौलूत में। और क्या लाया और मेरे को याद नहीं आ रहा है, कुछ बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें लेके आए थे, वो चीज़ मुझे भी याद नहीं आ रही है। और आज का मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो रखा है, आज दिन में से बादल लगने शुरू हो गए थे। देखो कभी मौसम ना ऐसा हो जा रहा है,
इस महीने तो पूरा ही ऐसा बता रखा है कि कभी धूप और कभी बादल, कभी बरसात। तो मैं आई थी खेत में धनिया तोड़ने के लिए। सब्जी में जब तक धनिया ना डालो ना, सब्जी का स्वाद नहीं बनता है। और ये धनिया है बरसिम वाला धनिया, यानी कि ये ना जितना मतलब काटो उतना ज़्यादा बढ़ते रहता है, और इसमें से उतनी ज़्यादा खुशबू आती नहीं है जितनी पहाड़ी वाले धनिया से आती है। उल्टा चक वहाँ खिंचान मरा गाड़ में घुर की गए। देख, मुझे तो पता था ऐसा होगा आपके साथ। फिर कह रही है फ्रैंक हो गया बल मेरे साथ। गिरने के बाद कैसा फ्रैंक होता है ये? हैं? क्या हो गया? प्रैंक हुआ? खेत में गिरी? मेरे साथ प्रैंक करा या खुद के साथ प्रैंक कर दिया? हाँ, किसके साथ करा? मैंने अपने साथ कर दिया। ओ बाबा, हम तो दूसरे को बेवकूफ बना के कहते हैं प्रैंक हो गया, खुद को बेवकूफ बनाने के बाद वो प्रैंक हो गया उधर जाके। अब जाके अंधेरा होने वाला है और दृष्टि गई है पड़ोस में जिया लोगों के घर पे खेलने के लिए। तो मैं जिया लोगों के मटर छोड़ देती हूँ इतनी देर में, कोई नहीं देखा है मुझे। रास्ते में क्यों बोल रखे हैं? फिर रास्ते की चीज को तो कोई भी लपक के चले जाता है ना। पता नहीं, मटरों को देखते ना मेरा मन बहुत उत्सुक होता है, इसीलिए मैं खा ही लेती हूँ। मतलब एक दो है, कोई कुछ भी कहती। पागल तो हूँ मैं, पागल की तरह क्यों हंस रहे हो? बल इनको इतना पता नहीं है अभी तक, इनने बुढ़ी गए हैं ये मेरे पड़ोस में रहते रहते कि मैं ब्लॉग बनाती हूँ, ब्लॉग के जरिए बात करती हूँ। मैं शर्माती नहीं हूँ, कहीं पर भी कैमरा ऑन करा बनाने लग जाती हूँ। जिसके आई शर्म वो ब्लॉग नहीं बना सकता है। मैं कुछ और ही कहने वाली थी, लेकिन शर्माना नहीं चाहिए एक ब्लॉगर को, बनाना चाहिए हर समय। मुझे लग रहा है आज देवरानी जी बहुत ज़्यादा गुस्से में है। हाँ, गुस्से में हो? हाँ, क्यों बैठे हो दास? वीडियो देख रहे हो? अच्छा, तो सभी हमको बोल रहे हैं कहाँ घूम रहे हो, कहाँ घूम रहे हो? अरे हम तो घूम रहे हैं ऐसे रोडों में, रोड का आनंद लेते हुए। घर में साग रख रखा है, अब पापा कहेंगे साग रख के पता नहीं कहाँ अपना गायब हो रखी है। आज कुछ स्पेशल सी डिश बन रही थी ना, तो मैंने कहा कि थोड़ा भिटकने दो उसको करके। और ये देखो मानसी को ले जा रहे हैं मानसी के घर छोड़ने के लिए ना। ये तो छोटा है। हाँ, हेलो गाइस कह दो सबको। हेलो गाइस, कैसे हो? कैसे है? मैं तो अच्छी हूँ। अच्छी आपके लोग कैसे हो? अलग कहते हैं। हाँ, अब मानसी भी स्कूल चले जाएगी इस साल से, और इसको ना इसके अम्मा के घर छोड़ के आते हैं। इसके बड़े पापा के साथ आई थी अपने, इसके बड़े पापा पता नहीं कहाँ को चले गए, और ये रह गई यहीं हमारे घर पे। ये दृष्टि के साथ चले गई थी ना हमारे घर पे। ये देखो यहाँ पे एक चीज आपको दिख रही होगी ना, ये देखो ये है दान पुतले, और ये यहीं पे से निकल रहे हैं। ये देखो भाई साहब, ये यहाँ से पता नहीं कहाँ से निकल रहे हैं, जमीन के नीचे से ना, और ये यहाँ से इतना उड़ रहे थे। मैं जो कह रही हूँ ये कहाँ से आ रखे हैं, कहाँ से आ रखे हैं। ये देखो सारे आसमान में चले गए, सारे निकल रहे हैं यहाँ पे से, पता नहीं कहाँ पे है। अच्छा ये देखो यहाँ पे से सुराग है, ये यहाँ पे से आ रहे हैं। तो कहते हैं ना कि ये जो धन पुतले होते हैं ना, ये होते हैं चींटी का रूप। तो पहले चींटी बनती है, जब बड़ी चींटी होती है ना, उसके बाद इनमें पंख आना शुरू हो जाता है कहते हैं। और जब इनके पंख आने शुरू हो जाते हैं तो इनकी जो लाइफ होती है कहते हैं ना, वो लास्ट होती है उसके बाद। पता नहीं ऐसा ही सुन रखा है हम लोगों ने, जो ये धन पुतलों की लाइफ होती है ये लास्ट होती है कहते हैं। अब ये पता नहीं कितना प्रतिशत सच है, अब ये पता नहीं कितना प्रतिशत सच है। ऐसे सच है क्योंकि ये लास्ट उम्र होती है। तेरे को एक नई ज्ञान बता रही हूँ, समझ गए ना?